फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जिस तरह से वो डिज़र्व करते हैं, तो ये थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम है जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, चाहे वो हम पे के हवाले से बात करें, प्रमोशंस के हवाले से बात करें, और बेसिक चीज़ें जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहाँ पर भी उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर भी हमारे टीचर्स बहुत डिटर्मिन्ड हैं, बहुत मेहनती हैं, इसी वजह से वो जो मर्जी सूरत हाल होते हैं फिर भी हमारे कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और बच्चों की तालीम में कहीं पर भी रुकावट नहीं बनने देते, और फिर भी अपना जो काम है उसको फ़र्ज समझ के करते रहते हैं। तो इसीलिए आज इसी बारे से बात करेंगे, डिफरेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। मैं जल्दी से आपको हमारे गेस्ट के साथ इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। तो जी, हमारे साथ डॉक्टर हफ्सा जमशेद मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान BPS टीचर्स एसोसिएशन। और BPS में आपको बता देती हूँ बेसिक पे स्केल, इसको अगर हम करें तो ऑफ कोर्स हफ्सा आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के हवाले से बात करने के लिए। टीचर्स की बात करें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं हमारे सारे उस्ताद, और हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर स्पेशली करंटली गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो कहाँ पर रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ में कमी की वजह से टीचर्स को मसला हो रहा है? जी, बहुत शुक्रिया स्पेशली बुलाने का, एंड आई एम रियली थैंकफुल। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के कि जी टीचर्स का रोल, मैं भी आज जहाँ हूँ डेफिनेटली अपने टीचर्स की वजह से हूँ, और टीचर्स हमारी सबकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए हमारे मज़हब में तो ख़ास तौर पे टीचर के लिए बहुत अहम रुतबा रखा गया है। मतलब मैं ये महसूस करती हूँ कि शायद हम टीचर्स को ओवरऑल उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, ना गवर्नमेंट लेवल पे। अगर आप बाहर की, हम बाज़ दफ़ा बात सुनते हैं कि जी जर्मन चांसलर ने, उन लोगों ने कहा कि जी हमारी सैलरीज बढ़ाएं, तो उन्होंने कहा कि टीचर से ज़्यादा मैं आपकी सैलरीज कैसे बढ़ा सकती हूँ। सो एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर आफ्टर फाइनेंशियल बेनिफिट्स और मॉनेटरी बेनिफिट्स, बट देखिए एक चीज़, एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी लाइफ की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो एक एहसन तरीके से पूरी होंगी तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मोटिवेशनल वे में अपनी चीज़ों को प्रोसीड कर सकेंगे। जबकि अगर ये है कि आप हर वक्त वो उसके फिक्र में रहेंगे तो शायद आप अपनी जो टाइम आपको स्टूडेंट के लिए तैयारी में गुजारना चाहिए, उसके लेक्चर के लिए, उसके किरदार के ऊपर, वो आप और एक्टिविटीज़ में सर्व कर रहे होंगे, जो कि शायद एज अ नेशन एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये चाहे मैं स्कूल टीचर्स की बात करूं, चाहे कॉलेज की, चाहे यूनिवर्सिटी टीचर्स की। तो आई बिलीव शायद गवर्नमेंट को उस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए जिसमें टीचर्स के लिए भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों, कुछ ऐसी हों, या सैलरीज हों या पर्क्स हों, जिसके अंदर कम से कम वो अपने लेवल ऑफ के ऊपर सेटिस्फाइड हो सके। और बेनिफिट्स की अगर बात करें, पे स्केल तो आई डू नो कि इज सफरिंग, बट बेनिफिट्स में क्या कोई दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? जी, बेसिकली हमारे कुछ अलाउंसेस होते हैं जो हमारे सैलरी का ही हिस्सा होता है। हमारी सैलरी एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक बेसिक स्केल उसमें होती है, बेसिक पे जिसको हम कहते हैं, और कुछ हमारे अलाउंसेस होते हैं जिसमें कन्वेंस अलाउंस होता है, हाउस अलाउंस होता है, और ऐसे एक दो चीज़ें और होती हैं। अब फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप, और वो चेंज होता है, जैसे अगर फैसलाबाद के लिए आपका हाउस अलाउंस कम होगा, इस्लामाबाद के लिए ज़्यादा होगा, वो एरिया टू एरिया वेरी करता है। बट इवन देन उन पैसों में कोई बंदा कोई रेंट का घर नहीं ले सकता। पता फैसलाबाद में अगर एक बंदे को आप लाइक फॉर एग्जांपल 19 ग्रेड के ऑफिसर को या 20th ग्रेड के ऑफिसर को आप अगर 10 से 15 हज़ार दे रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी जिसमें एक अच्छी जगह पे आप एक घर रेंट पे ले सके। और ये आपकी टोटल तनख्वाह का हिस्सा होता है, ये मतलब अलहदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसको निकाल दें तो फिर तो आपकी पे बहुत ही कम हो जाती है। मतलब जैसे हम लाइक वी आर नॉट कंपेयरिंग आवर सेल्फ विद एनीवन, लेकिन जैसे आपकी कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स में या आपके जो होते हैं कि जी आपको घर मिले होते हैं या आपको कन्वेंस गवर्नमेंट की तरफ से मिली होती है, सो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं पाई जाती टीचर्स के लिए जिसकी बेसिस पे, तो जब आपने सब चीज़ें उन्हीं में ही पूरी करनी है तो डेफिनेटली फिर वो आपके लिए, और जिस तरह से हमारी आजकल इन्फ्लेशन और बाकी चीज़ें जा रही हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप बिल्कुल हैंड टू माउथ वाले हालात पे गुजारा कर रहे होते हैं। और एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट हमारे ऊपर ये भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम कोई और काम नहीं कर सकते, ऑफिशियली हम कोई और काम नहीं कर सकते हैं। तो जब आप कोई और काम नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ इसमें गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद वो इतना फिजिबल नहीं होता। आल तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी अच्छी है कि आप कोई और काम ना करें ताकि आप सिर्फ इस पे एम्फसाइज करें, बट लाइक जब आपकी उसके अंदर मैनेज ही नहीं हो रहा,
तो फिर शायद वो मुश्किल हो जाता है उस तरह से लेके चलना। एंड ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर होती हैं, और चाहे वो टीचर्स हो या ना टीचर्स हो, और टीचर्स के ऊपर ऑफ कोर्स ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की भी एक आई थिंक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आम जॉब्स में शायद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको महसूस नहीं होती। ज़रूरी है कि टीचर्स के दरमियान, एसोसिएशंस के दरमियान और गवर्नमेंट के इदारों के दरमियान बातचीत हो। क्या कभी आप लोगों से पूछा गया है, आपके मसाइल के हवाले से कभी कोई सॉल्यूशंस के बारे में बात हुई है? देखिए, रिगार्डिंग अगर आप रिगार्डिंग अगर आप सैलरी की बात करें तो वो तो देखें, जो हमारी गवर्नमेंट की एक जनरल होती है, बेसिक पे स्केल हम उसको कहते हैं, वो लाइक नॉर्मली टीचर्स के लिए भी वही सिस्टम चल रहा होता है, और वो ओवरऑल होती है। उसमें थोड़े से इश्यूज आते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को हम कह देते हैं कि ये ऑटोनमस हैं, तो अगर गवर्नमेंट की कोई सैलरी बढ़ती है तो वो कह देते हैं कि जी यूनिवर्सिटी खुद फैसला कर ले अपने बजट में वो कोई बढ़ाना चाहती है या नहीं, जो कि अगला फिर एक और इशू होता है। डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के अपने भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो बाज़ दफ़ा नहीं बढ़ाते। जैसे अभी 25% गवर्नमेंट ने बढ़ाई, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं अभी तक बढ़ी। अभी रिसेंटली 15% बढ़ी, वो भी नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा जी यूनिवर्सिटी अपना बजट देख ले। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन लाइक अगर मैं एक छोटी सी अपना एक हम बात करें, हमारे जो बेसिक पे स्केल के टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हमारा एक बहुत मेजर इशू है और बहुत पुराना इशू है कि हमारा कोई प्रमोशन का सिस्टम नहीं है। जैसे बाकी गवर्नमेंट के सिस्टम है कि आपको पता होता है कि आपकी सर्टेन अमाउंट पे आप पहुंचते हैं, आपकी कोई ट्रेनिंग्स हैं, आपने कोई कोर्सेज करने हैं या व्हाटएवर, और उसके बाद आप अगले ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और उसका जो भी प्रोसीजर होता है आप उसको पास ऑन करते हैं, सिलेक्शन बोर्ड होता है या जैसे भी है। बेसिक पे स्केल का जो इशू है यूनिवर्सिटीज़ में, वी डोंट हैव दिस सिस्टम। कॉलेजेस में है प्रमोशन, बट यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स के लिए प्रमोशन नहीं है। सो ईच टाइम आपने जब अगले कैडर में जाना है तो आपको उसके लिए ज़रूरी है कि एक एडवर्टीजमेंट आएगा जो यूनिवर्सिटी देगी, उसके अगेंस्ट आप अप्लाई करेंगे, उसमें बाहर से भी लोग अप्लाई करेंगे, ओपन कंपटीशन होगा, और ज़रूरी नहीं है आप सिलेक्ट हों, और अगर आप हो जाएं तो फिर आप अगले कैडर में जाएंगे, और ये हर दफ़ा आपको करना पड़ेगा। लेक्चरर से टिल प्रोफेसर आप हर दफ़ा इस सारे प्रोसीजर से गुजरेंगे। अब उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि जी हमारे पास सेंशन स्ट्रेंथ ही नहीं है, हमारे पास सीट्स ही नहीं है। जब सीट नहीं है तो ऐड भी नहीं आएगा। सो वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कुछ लोग 18-18 साल, 19-19 साल एक ही कैडर में रह जाते हैं। जबकि सिमिलर यही चीज़ जो है यूनिवर्सिटीज़ में HEC हायर एजुकेशन कमीशन ने एक नया सिस्टम कराया था जिसको हम TTS कहते हैं, 10 ईयर ट्रैक सिस्टम। डेफिनेटली उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था कि यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हो और हम लेवल पे आएँ, लेकिन एक तो खैर वो उस लेवल तक जा नहीं सका जिस पर्पज़ के लिए वो आया था। लेकिन प्लस उनका एक स्टैचूज़ हैं, सर्विस स्टैचूज़ हैं। दे नो दैट कि जी वो असिस्टेंट प्रोफेसर हायर होते हैं, एंड आफ्टर 6 years दे आर एसोसिएट प्रोफेसर, एंड आफ्टर अगेन 4 years दे आर प्रोफेसर। सो इन 10 years दे आर प्रोफेसर। डेफिनेटली उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको पूरी करनी होती हैं, और लेकिन जब BPS की बात आती है तो उनकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब वो एलिजिबल हो जाते हैं बट स्टिल उनको वेट करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट का। और इस तरह से बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम क्या आता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जब एक ही यूनिवर्सिटी में 2 सिस्टम चल रहे हैं, और एक बंदा 10 साल बाद प्रोफेसर बन गया और एक बंदा 20 साल बाद भी प्रोफेसर नहीं बना, तो और वो एलिजिबल है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, जो भी पब्लिकेशन सर्विस का जो टाइम पीरियड है, तो वो एक कह लें कि ना चाहते हुए भी एक यूनिवर्सिटीज़ में कन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है, और जो कि एज अ टीचर मेरा ख्याल है हमारे लिए बिल्कुल सूट नहीं करता। क्योंकि हम अगर किसी की तरबियत करने आए हैं तो वी शुड बी वेरी गुड इन आवर, हमारे अपने करैक्टर इस तरह के होने चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी एक एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ BPS टीचर्स एसोसिएशन, जो कि पिछले 2 साल से कोशिश कर रही है कि हमारा भी एक सर्विस स्टैचूज़ हों, एक रूल्स हों, हमें पता हो कि हम जब आएंगे तो हम कितने सालों बाद अगले ग्रेड के लिए जा सकते हैं। और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 साल से। तकरीबन हमारी अभी तक 20 मीटिंग्स हो चुकी हैं हायर एजुकेशन कमीशन में। फिर हम मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे एजुकेशन से लोग हैं उनसे भी मिले हैं, एंड स्टिल वी आर ट्राइंग फॉर दैट। तो जी ऑफ कोर्स बहुत मैं चाहती हूँ कि हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखें, लेकिन उससे पहले
आई थिंक क्योंकि ब्रेक भी हमारी होने वाली है, इन रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर आप मुझे थोड़ा सा और बताएं। जी जी जी, बेसिकली ऐसा तो बड़ा कॉमन है हमारे, बहुत कॉमन है ये चीज़ कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स बीपीएस में पूरी हैं, लेकिन उनके ऐड ही नहीं आ रहे। 6-6, 8-8 सालों से वो इंतज़ार कर रहे हैं, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी। और इस सारे वाक़ये से तकरीबन हमारे 40,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सफ़र कर रहे हैं। दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट। बिल्कुल। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिफरेंट और भी में कि उनके मसाइल हल होना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ और सिर्फ हमारी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अगर ट्रांसफर्स के हवाले से भी बात करें तो रिसेंटली सिस्टम को ऑनलाइन शिफ्ट किया गया है ताकि करप्शन से, हरासमेंट के डिफरेंट इश्यूज से टीचर्स को बचाया जा सकता हो। क्या इसमें बेहतरी आई है इस सिस्टम के अंदर या इससे और ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुए? एक्चुअली ये जो सिस्टम है ये मेजरली डील करता है विद द कॉलेजेस, और कॉलेजेस के अंदर ये इश्यूज आ रहे थे पहले। आपकी बात सही है कि डेफिनेटली आपने अगर किसी जगह चेंज करना है तो आपको दफ्तरों के लोगों से मिलना, लोगों की दरख्वास्त करना, और वो एक लंबा प्रोसीजर होता था। जैसे एक हमारा कुछ इश्यूज हैं पाकिस्तान के, आई सपोज कि हमें मानना चाहिए वी हैव सर्टेन इश्यूज इन दैट। सो शायद ऑनलाइन से आई बिलीव उसमें ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आपको अब लोगों के पास डायरेक्ट इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बट ये अभी कुछ सिस्टम चलेगा फिर पता लगेगा, बट इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट आई बिलीव। अच्छा, मतलब अभी इतना अरसा नहीं अभी हुआ हाँ, सिस्टम इट्स को। नॉट दिस मच लाइक दैट। और हमेशा जब भी हमारी गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से बात हुई है तो उसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। आपके ख्याल में और कौन से इश्यूज हैं जिनको फौरी तौर पे हल होने की ज़रूरत है जो टीचर्स को इम्पैक्ट करते हैं? लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, द फर्स्ट थिंग मैं समझती हूँ कि जो एक टीचर रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है वो शायद वी डोंट हैव। मैं ये नहीं कहती कि इसमें सारा कसूर दूसरी तरफ है, डेफिनेटली कुछ टीचर्स भी हमारे शायद रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते, बट आई बिलीव कि अगर आपको ये एहसास दिया जाए या आपको ये कहा जाए, आपके अंदर ये चीज़ हो कि यार एक टीचर होने के नाते मेरी सर्टन जिम्मेदारियां हैं एंड आई नीड टू बी दैट फॉलो दैट। जैसे मैं देखती हूँ कि हम छोटे जब होते थे, हमें कोई टीचर बाजार में भी नज़र आता था तो हम वी आर टू एक्साइटेड ना कि यार अच्छा वो मेरा टीचर है, और हम अपने घर वालों को भी बता रहे होते थे। और इट्स क्योंकि लाइक शायद अब वो बच्चों में वो चीज़ जो एक रिस्पेक्ट का फैक्टर है वो लेवल नहीं रहा, मैं समझती हूँ। इवन स्कूल लेवल के